हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 9 पब्लिक फाइनेंस। आज हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे चैप्टर 9 इंडियन इकोनॉमिक का। दोस्तों, एक सवाल सोचो, गवर्नमेंट रोड्स कैसे बनाती है? स्कूल और हॉस्पिटल के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आर्मी, रेलवे और वेलफेयर स्कीम का खर्चा कौन उठाता है? इसका जवाब है पब्लिक फाइनेंस। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ऐसा कौन करता है, क्यों करता है। पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेबिट, बजट, फिस्कल डिफेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और रेलवे एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन उठाता है सारा कुछ बजट पब्लिक फाइनेंस का। ये जो पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू वगैरह कौन करता है। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस का मतलब है गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टडी। एग्जाम सिंपल वर्ड्स में, गवर्नमेंट पैसे कैसे कलेक्ट करती है और कैसे स्पेंड करती है, ये हम जानेंगे कैसा करती है पब्लिक के ऊपर। मेन कंपोनेंट्स है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डिबेट, बजट। ये सब मिलाकर पब्लिक फाइनेंस बनाते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स है, जो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डिबेट को, बजट को मिलाकर फाइनेंस बनाते हैं। पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक रेवेन्यू इज इक्वल टू गवर्नमेंट की इनकम। गवर्नमेंट के सोर्स से पैसे अर्न करती है। सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब करती है टैक्स रेवेन्यू में मिलाकर पब्लिक रेवेन्यू में गवर्नमेंट जो है। सेकंड है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट फीस, फाइनेंस, लाइसेंस फीस, पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल, रेलवे टिकट रेवेन्यू, पासपोर्ट फीस, गवर्नमेंट सर्विस के चार्ज, यह सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में है। ये जो सब है नॉन टैक्स रेवेन्यू है इंडिया के लिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट फीस, फाइनेंस वगैरह। टैक्स रेवेन्यू इन डिटेल्स हम समझेंगे। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स, ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब मिला के होता है जो रेवेन्यू डिटेल्स में। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट का खर्चा। मेजर एरियाज, फर्स्ट एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो है मेजर एरियाज जो है एजुकेशन के, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। हेल्थ है, हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और मेडिकल फैसिलिटीज। थर्ड है डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इधर से रेवेन्यू करते हैं हेल्थ और डिफेंस में मिलाकर। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स। और फिफ्थ है वेलफेयर स्कीम्स, सब्सिडाइरीज, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, पेंशन प्रोग्राम्स। एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे होती है जो, उनसे भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ये पब्लिक फाइनेंस मिला के। पब्लिक डेबिट, कभी कभी गवर्नमेंट की इनकम कम पड़ जाती है, ठीक है, तब गवर्नमेंट लोन लेती है, इसको पब्लिक डेबिट कहते हैं। टाइप ऑफ पब्लिक डेबिट, इंटरनल डेबिट, कंट्री के अंदर से लोन। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये जो है। पब्लिक डिबेट, कभी कभी अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट की इनकम कम पड़ जाती है, गवर्नमेंट लोन लेती है, इसको पब्लिक डिबेट कहते हैं। टाइप ऑफ पब्लिक डिबेट है इंटरनल डेबिट और कंट्री के अंदर का लोन। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है मेन एग्जाम्पल इसको माना जाता है। एक्सटर्नल डेबिट, फॉरेन कंट्री से, इंस्टीट्यूशंस से लोन। एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो है मेन एग्जाम्पल है, वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन लेना। बजट एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। बजट गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक साल की इनकम और एक्सपेंडिचर का प्लान। बजट के कंपोनेंट्स, रेवेन्यू, रेसिपीज, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है मेन सोर्स।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है सैलरी, सब्सिडाइरीज, इंटरेस्ट पेमेंट, कैपिटल रिपीट्स और बोरिंग लोन्स। बोरिंग्स और लोन्स है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। इसमें ये मेन फीचर्स है जो हमने अभी पढ़े। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है जो रोड्स, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेन 3 है टॉपिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के। फिजिकल डिफेक्ट्स है। फिजिकल डिफेक्ट तब होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो। सिंपल वर्ड्स, खर्चा ज़्यादा, इनकम कम। फिजिकल डिफेक्ट का फॉर्मूला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिजिकल डिफेक्ट ज़्यादा होने पर गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। मेन जो सिंपल वर्ड्स में है ऐसा होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इम्पोर्टेंट क्यों है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी रिडक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, इनकम स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट की प्लानिंग और ग्रोथ पब्लिक फाइनेंस पर डिपेंड करती है। जो पब्लिक फाइनेंस होता है उस पर गवर्नमेंट की इनकम डिपेंड करती है। अभी फिर से एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस है जो पब्लिक फाइनेंस इम्पोर्टेंट क्यों है? इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलती है, पॉवर्टी रिडक्शन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है और सोशल वेलफेयर होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। गवर्नमेंट की प्लानिंग और ग्रोथ पब्लिक फाइनेंस पर डिपेंड करती है। पब्लिक फाइनेंस पर इसकी जो है ग्रोथ डिपेंड करती है। चैलेंज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में कुछ चैलेंज भी होते हैं। फिजिकल डिफेक्ट, पब्लिक डिबेट, टैक्स इवेशंस, करप्शंस, रिसोर्स मिसलेशंस। गवर्नमेंट इन चैलेंज को मैनेज करने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट जो है इन चैलेंज को मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है पर मुश्किल होता है ये कर पाना। पब्लिक फाइनेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू एफिशिएंट यूज करे, बेटर रोड्स, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, मोर जॉब्स, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए पब्लिक फाइनेंस किसी भी इकोनॉमिक की बैकबोन मानी जाती है। इसी वजह से जो है बैकबोन मानी जाती है पब्लिक इकोनॉमी। कॉन्सुलेशंस करते हैं। आज हमने डिटेल में समझा पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक डिबेट, बजट, फिजिकल डिफेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये चैप्टर एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब अच्छे से रिवाइज जरूर करना, पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक रेवेन्यू वगैरह। एंडिंग करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। और कमेंट करके बताओ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इकोनॉमिक का सोर्स क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करना, नेक्स्ट टॉपिक में हम जरूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।